वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे और क्यों। लाइक अगर वो ऐसा कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए तो क्यों फील कर रहे हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड ये जंबल करेंगे। 5 सेट्स बनाऊंगी, 2 जो ऑरेकल यूज़ करने वाली हूँ। सो यू हैव टू बी पेशेंट विथ मी, क्योंकि बिना सेट क्रिएट किए मैं रीड नहीं कर पाऊँगी टू गेट द एग्जैक्ट एनर्जी। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करती है, जितना पोर्शन रेजोनेट करती है उतना पोर्शन ही रखिए, बाकी जाने दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ 100% मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर 60-70% भी मैच कर जाए बहुत है। एंड अगर कुछ भी मैच नहीं करती है तो फाइन, आपकी रीडिंग है ही नहीं। और अगर मेरी कोई भी रीडिंग आपसे मैच नहीं करती है तो आई एम नॉट द टैरो रीडर फॉर यू। टाइमलेस है, जब भी आपको ज़रूरत होगी आप देख पाओगे इसको, आपके सामने कहीं ना किसी तरह से आ जाएगी। एंड किसी भी ज़ोडिएक, जेंडर, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, पास्ट प्रेजेंट पार्टनर, क्रश। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। सो चलो 5 सेट्स रेडी करते हैं, बट इवन बिफोर आई शफल, सेक्स विथ यू एंड रेजिस्टेंस, secret admirer, suppressing, timid. Sex with you is of course intimacy. आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स क्यों ये कह रहे हैं, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो सीक्रेटली एडमायर फिर से करने लगे हैं, पर वो उस फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं, डर रहे हैं। एनीवे, आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड। तो चलिए फर्स्ट कार्ड, सपोर्टिंग कार्ड। फर्स्ट सेट बन गया। सेकंड सेट, यू हैव टू बी पेशेंट। हाँ, सेकंड सेट, सेकंड कार्ड। थर्ड सेट, फर्स्ट कार्ड। 2 आया है, फिर से शफल। थर्ड सेट, सेकंड कार्ड। फोर्थ सेट, फर्स्ट कार्ड। ऐसी अजीब अजीब चीज़ें करती हूँ ना, पर ठीक है, करना चाहिए। फोर्थ सेट, सेकंड कार्ड। फिफ्थ सेट, फर्स्ट कार्ड। फिफ्थ सेट, सेकंड कार्ड। ओके, बॉटम, बॉटम। चलो, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज चाइल्डहुड ट्रॉमा, ऑब्सेशन, इन्फैक्चुएशन, एडोरेशन, एडिक्शन। वही आया है, ऑब्सेशन, इंटिमेसी एंड व्हाटएवर। सो बेसिकली अभी अगर कुछ फील कर रहे हैं आपके पर्सन, तो आपके लिए ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, बट एक चाइल्डहुड ट्रॉमा दैट इज नॉट letting him or her acknowledge what he or she is feeling. डिसमिसिव, अवॉइडेंट हो सकते हैं, अपने फीलिंग्स को डिसमिस करते हैं, सप्रेस करते हैं। फर्स्ट दे डिसमिस देयर इमोशंस, देन दे सप्रेस देयर इमोशंस, एंड देन दे टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस देयर इमोशंस। ये स्वीकार करने में कि वो आपके लिए ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, इसके लिए भी उसको बहुत इट्स रियली वेरी हार्ड फॉर योर पर्सन। आई एम फैमलिंग, तो आपके पर्सन बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, पर उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे, कैसे कहे। हाँ, सो या
आपके पर्सन इस वक्त अगर आप इनफैचुएटेड फील कर रहे हैं, यानी फिर से ना आपके प्यार में वो गिर रहे हैं, आपको अडोर भी कर रहे हैं। ये कार्ड रिसेंट कोई आई थिंक लास्ट यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे में भी ये कार्ड आया था। सो आई थिंक कुछ रिपीटिंग व्यूअर्स हो जिसके लिए आपके पर्सन का ये फीलिंग आया है। सो यस, एंड अगर रिपीटिंग व्यूअर हो तो दिस रीडिंग इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। एंड अदरवाइज ऑल्सो एडिक्शन, आपके पर्सन ना एडिक्टेड है। आप तो कुछ कर रहे हो, कुछ लाइफ में कर रहे हो, और जो आपके पर्सन को आप पर नज़र रखने में ना आपके पर्सन को मज़ा आ रहा है, आप पे नज़र रख रहे हैं वो, स्पेशली रात को नाइट टाइम इज़ वेयर योर पर्सन इज़ फीलिंग obsessed with you, addicted to you, infatuated with you. बट ये भी जो इन्फैचुएशन है ये भी उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से ही है। चाइल्डहुड ट्रॉमा में उन्होंने सीखा है कि प्यार करो, जैसे अवॉइडेंस लोग करते हैं, प्यार चाहिए, पर वो प्यार अगर बहुत करीब आ जाए तो मुझे भागना है, क्योंकि मुझे हैंडल वो नहीं करना आता है। ऑल्सो मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मुझे उसका प्यार मिले। सेल्फ वर्थलेसनेस से ना वो लोग बचपन से यही झेलते हुए बड़े होते हैं। उनके जो प्राइमरी केयर गिवर्स यानी जो पेरेंट्स होते हैं, या जिनके साथ ही पेरेंट्स बेसिकली दे आर इन आर इंडियन हाउस होल्ड, पेरेंट्स आर द प्राइमरी केयर गिवर्स। सो आप पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स का देखो माँ बाप बन गए इसलिए उनका खुद का कोई इश्यूज़ नहीं रहेगा, उनकी खुद का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वट एवर, नॉट गोइंग इन टू जजिंग देम, बट फॉर वट एवर रीजन्स योर पर्सन, आपके पर्सन को कभी अपने माता पिता से, दोनों से या किसी एक से, कभी भी वो अटेंशन, वो वैलिडेशन नहीं मिला जो एक बच्चा हमेशा क्रेव करता रहता है। आपके पर्सन वेर रियली, बट आपके पर्सन के ना रियली उनके माँ या बाप को आइडोलाइज करता था। उनके माँ या बाबा का व्यक्तित्व ही चैरिज्मा ही कुछ ऐसा था कि लुकअप करने लायक, वाओ, ऑस्ट्रक होने लायक। तो आपके पर्सन अपने माँ और पिता दोनों या किसी एक के प्रति बहुत ही भावुक थे, पर उनका जो भावनाएं हैं वो कभी अप्रिशिएटेड या एक्नॉलेज्ड या रेसिप्रोकेटेड नहीं हुआ। दे वर लिटरली ऑब्सेस्ड विद देयर प्राइमरी केयर गिवर्स। वाओ, इन्फैचुएटेड, वाओ मुझे बड़े होकर ऐसे ही बनना है, ये वो, बट देयर फीलिंग्स, देयर रिक्वायरमेंट्स वर ऑलवेज साइडलाइंड। उनको हमेशा एक लूज़र की तरह फील करवाया गया। उनकी इमोशंस, उनके सोच, उनका जो भी इनपुट ड्यूरिंग डिस्कशंस, हर चीज़ को साइड किया गया, तुझे कुछ नहीं पता। सो वो लोग यही सोचते हुए बड़े हुए हैं कि फाइन, आई एम अनवर्दी। सो अगर जब भी कोई उनको प्यार करता है, अगर जब आपने उनसे प्यार किया विथ, तो एक तो ऑफ कोर्स उन्होंने वैसे ही खुद को प्रेजेंट किया जो जैसा आपको चाहिए, बिकॉज दे डू हैव वेरी हाई कॉग्निटिव मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी। वो लोग बहुत अच्छे माइंड रीडर्स होते हैं। सो आपका माइंड रीड करके जिस तरह का पार्टनर आपको ज़रूरत थी उसी का भेस पकड़ के वो चले आए। रावण ने साधु का भेस पहन के चला आया, बट आफ्टर दैट भेस में तो अपना मेकअप लगा के तो मतलब हमेशा नहीं रह सकते हो, 24/7 नहीं रह सकते हो। सो अल्टीमेटली जैसे ही आपसे वो वैलिडेशन मिल गया, उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया और आपको उसके पीछे चेस करवाए। एंड नाउ दैट आप उसको चेस, पहले जब आपने बहुत देर तक आपने चेस करना बंद कर दिया, तो उनको लगा कि देखो चेस करना बंद कर, जब तक आप चेस करते रहे, देखा मुझसे प्यार करती है या करता है, जैसे बंद कर दिया, ओ सी दे वर फेक, आई वाज राइट, दे वर फेकिंग देयर लव, सही तो है, वैसे इंसान मेरे जैसे लोग से कैसे प्यार कर सकते हैं। बट द मोमेंट नाउ दैट यू हैव टेकन अ यू टर्न एंड वॉकिंग अवे, तब
उसको लगा कि अरे ये वॉक अवे कुछ नहीं कर रही है या कर रहा है, नाटक है. बट दैट अगेन स्टार्टेड दैट पैनिक, क्योंकि आपका वॉक अवे का मतलब है इट्स ट्रिगरिंग हिज और हर चाइल्डहुड ट्रॉमा. वही वर्थलेसनेस. इसके माँ या बाप इसको छोड़ के तो गया था. अगर साथ में रहते भी थे तो इसकी माँ या बाप किसी और में इन्वेस्टेड थे. वो कोई और पार्टनर हो सकता है या कोई इसका कोई सिबलिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. पर इसमें इसके लिए इन लोगों के पास कभी टाइम नहीं था. तो अब जब आप जा रहे हो, अगेन द चाइल्डहुड ट्रॉमा इज गेटिंग ट्रिगर्ड. ये फिर से अगेन. और आप जैसे जैसे शाइन कर रहे हो ना, इसको लग रहा है अरे देखा, ये इंसान मुझसे प्यार करती थी, करता है. सो या अभी अभी फिर से वो रिन्यूड, क्योंकि अभी फिर से आपसे आपका वो वैलिडेशन इसको चाहिए. क्योंकि आप 7th फ्लोर पे हो. इमेजिन आप 7th फ्लोर पे हो और वो ग्राउंड फ्लोर. पहले ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप आप 7th फ्लोर पे थे, ये ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा था. आई मेंटेन खड़ा था. आप नर नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो. सो यू आर स्टैंडिंग एट द 7th फ्लोर balcony एंड ही वाज स्टैंडिंग इन द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. आप वहाँ से सबको वेव कर रहे थे एंड ये भी हाँ आपको एक आपके प्रति इन्फैचुएटेड हो रहा था. फिर इसको लगा मुझे तो वो चाहिए, और आप इसने माइंड गेम खेला. और इंस्टेड ऑफ, और उसको कुछ करना भी नहीं पड़ा. इसको कष्ट करके ग्राउंड फ्लोर से 7th फ्लोर तक आपके पास पहुंचना भी नहीं पड़ा. आप वो ऐसा माइंड गेम खेला कि आप खुद 7th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आ गए इससे मिलने के लिए. यू डाउनग्रेडेड योर सेल्फ टू मीट योर पर्सन एट हिज और हर लेवल. तब आपके पर्सन को लगा अरे ये अब इसमें क्या क्वालिटी है. वो 7th फ्लोर वाली में क्वालिटी थी, अब ये तो ग्राउंड फ्लोर वाली हो गई है. अभी इसमें क्या क्वालिटी है, अभी तो ये मैं सब समान है, इसलिए नहीं चाहिए मुझे, अभी और कोई 7th फ्लोर वाली चाहिए. चला गया. अब जब आप फिर से वो 7th फ्लोर पे चले गए, इनफैक्ट अभी आप 10th फ्लोर balcony में चले गए हो और ये वही ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है. अभी देख रहा है ग्राउंड फ्लोर से वो 10th फ्लोर पे चली गई. हाय देखा, बात तो है, मेरे लिए खुद को डाउनग्रेड किए थे ये वो. फिर से उसका इन्फैचुएशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि यू आर प्रूविंग योर सेल्फ टू बी सुपीरियर दैन योर पर्सन. अभी किसी को आप प्रूव नहीं कर रहे हो, ये आप सुपीरियर हो, बट उसको लग रहा है, क्योंकि वो ना हमेशा अपने से सुपीरियर चीज़ों से लोगों से वैलिडेशन चाहता है. वही होता है ना, कोई अगर हमसे, अगर प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, दैट इज़ द जनरल साइकी. अगर कोई बहुत बड़ा आदमी हमारा तारीफ कर देता है, जो हमसे बड़े हैं ओहदे में, सोशल पोजीशन में, सो लाइक सपोज कोई एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हमारा तारीफ कर देता है, तो वी आर लाइक वाओ दैट इज समथिंग. बट वही तारीफ अगर हमारे घर की बाई करती है तो अरे ठीक है, थैंक यू, बस. उसको आप उतना दिल से, आप किसी को नहीं बोलते. आप ये बोलते पता है वो सेलेब ने मेरी तारीफ की, किसी ने आप ये नहीं बोलते हो कि पता है मेरी बाई ने आज मेरी तारीफ की, नहीं बोलते हो. क्योंकि बाई की तारीफ आपको शायद बाई ने ज़्यादा दिल से आपके लिए तारीफ की थी. पर फिर भी ये हमारा, तो आपके पर्सन का भी वही अभी मेंटालिटी है, क्योंकि अभी आप उनसे ऊपर के माले में हो, आप 10th फ्लोर पे हो. अभी उसके दिल में फिर से आपके लिए वो स्पार्क जग रहा है. दिस ऑब्सेशन इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज चाइल्डहुड ट्रॉमा. दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ द लव ही और शी इज हैज़ फॉर यू. और आपका प्यार, आपके प्यार का, आप ये मत सोचना कि मेरे प्यार का जादू चल गया, नहीं. ये उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो इसको ऐसे ही स्टूपिड सिचुएशंस में ट्रैप करके रख देता है. नाउ आई विल कम टू द 5 sets of cards that I have made. First set, why can't I tell you the truth? Conflicted, decisions, hot and cold, multiple choices. आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि कुछ तो उसने आपसे छुपाए हैं. तो अगर फीलिंग्स बोलूँ तो एक रिग्रेट की फीलिंग है. सोच रहे हैं कि क्यों आपको वो सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं.
क्यों नहीं बता पा रहे? सच्चाई तो बताना चाहिए। तो एक रिग्रेट, एक गिल्ट का फीलिंग है अभी आपके प्रति, करेंटली वो फील कर रहे हैं, रिग्रेट, एक गिल्ट, एक ऑकवर्डनेस, एक एम्बैरसमेंट फील कर रहे हैं। बट उसके पीछे का जो रीज़न है वो कॉन्फ्लिक्टेड है। वो इसीलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि टू ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, कॉन्फ्लिक्टेड, कोई डिसीजन वो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा मल्टीपल चॉइसेस है। और हॉट एंड कोल्ड, शायद आपके पर्सन, अगर आप लोग इन कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, तो हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप में अगर आप हो तो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन। अगर आप लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तो या दिस रीडिंग इज़ मोर फॉर यू देन फॉर अदर्स। अदरवाइज अगर सिचुएशन मैच करती है तो भी कभी आपके पास कभी आपके पर्सन कभी आपके प्रति हॉट रहे, कभी कोल्ड, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, कभी प्यार, कभी लव बॉम्बिंग, कभी डिस्कार्ड, उनके हिसाब से अभी भी वाई कांट यू आई टेल यू द ट्रूथ, इसके पीछे जो है कभी वो हॉट फील कर रहे, कभी वो कोल्ड फील कर रहे, लाइक कभी उनको लग रहा है कि आपको बता देना चाहिए, फिर उनको लग रहा है कि नहीं छोड़ यार क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके पास मल्टीपल चॉइसेस है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ बहुत प्रोमिनेंट आया है। इनफैक्ट थर्ड पार्टी क्यों, आई थिंक मल्टी पार्टी सिचुएशन है यहाँ। आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि एक इंसान, ओके फाइन, एक इंसान के प्रति इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही खाना ज़्यादा खा लेने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मेरे पास और भी ऑप्शन है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ चख सकता हूँ। सो लेट मी डू दैट, let me take some more time, ठीक है, आई एम फीलिंग ऑब्सेस्ड, आई एम फीलिंग रीन्यूड पैशन फॉर दिस पर्सन, बट अभी इसको लेके इतना कुछ नहीं सोचते, अभी थोड़ा सा हल्का जाते हैं। कभी वो आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं, बट अगेन कुछ देर बाद वो पैशन डाई आउट कर रहे हैं क्योंकि उसका पैशन, उसका अटेंशन कहीं और जा रहा है, बिकॉज ऑफ मल्टी पार्टी सिचुएशंस, मल्टीपल चॉइसेस। Second set of card is why is it that you love me? And the supporting card is bluff, pretending, mask, exaggeration, नाटक कर रहा है। ये जो उसका फीलिंग है ये बस उनका वैलिडेशन है, वो वैलिडेशन चाहता है, वो फिर से वैलिडेशन चाहता है आपसे या चाहती है आपसे। उनको इट्स लाइक क्यों वो फिर अभी भी क्यों वो मुझसे प्यार करती है या क्या, क्यों मुझसे ये प्यार करता है। उसको ये जानना नहीं है कि एग्जैक्ट आप क्यों उसको प्यार करते हो, आपके इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपके इमोशनल स्टेट क्या है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, आप अच्छे हो बुरे। सी, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान कमीना इंसान है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट ये बहुत ही एक सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट समझता है या समझती है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना इसको आपसे कोई लेना देना है, ना ही थर्ड पार्टी से, ना किसी से लेना देना नहीं। इसका अगर खुद का बच्चा है तो इसको उस बच्चे का भी परवाह नहीं है। सो इट्स लाइक इसको बस फिर से वैलिडेशन चाहिए। ब्लफ कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, नाटक कर रहा है कि ये जो सुखी लाला बनने का जो नाटक कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हो, मैं तो डिज़र्व नहीं करता या करती, ये सुखी लाला का एक्टिंग सिर्फ और सिर्फ फिर से वैलिडेशन पाने के लिए है और कुछ नहीं। थर्ड सेट, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, हॉट एंड कोल्ड, confessions, unveiling, coming clean, messages, current feelings, कि अभी मैं चाहते हुए भी मेरी ट्रू फीलिंग्स तुम्हारे प्रति नहीं बता सकता या सकती, बट हाँ कुछ कन्फेस तो करना चाहता है या चाहती है, मैसेज आपको शायद करना चाहते हैं, कुछ कमिंग आउट क्लीन, कुछ तो कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता है या चाहती है, कुछ तो ये अनकवर करना चाहते, कुछ अनवेल करना चाहते हैं जिस सच के बारे में आपको नहीं पता है। शायद वो सच जानने के बाद आप अपना मानसिकता, अपना मेंटालिटी आपके पर्सन के प्रति चेंज करोगे। कुछ कन्फेशन तो करना चाहता है, बट अगेन कॉन्फ्लिक्टेड, करना चाहता है बट पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यॉर्निंग,
एग्जॉस्टेड एनर्जी, बर्नट आउट एनर्जी। आपके पर्सन टोटली बर्नट आउट है, अभी थक चुके हैं, घोड़ा दौड़ते दौड़ते ना थक चुका है। आपके पर्सन अपने लाइफ में बहुत दौड़े हैं। आई डोंट नो आपके पर्सन किस उम्र के है, बट आज का मेरा कलेक्टिव लग रहा है इट्स अ मेच्योर्ड लव स्टोरी। इट्स नॉट वो कॉलेज रोमांस नहीं है, इट्स अ मेच्योर्ड लव स्टोरी। आपके पर्सन ने बचपन से बहुत कुछ झेला है। ही और शी इज़ अ सेल्फ मेड मैन और अ सेल्फ मेड वोमन। अपने लाइफ में वो बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत दुख झेल चुके हैं, बहुत लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं। ओके, बट दैट डजंट अर्न हिम और हर ब्राउनी पॉइंट्स फॉर हर्टिंग यू। बट हाँ, एग्जॉस्टेड तो है, अभी उनको लग रहा है कि इन सब का कोई मतलब नहीं है, अभी क्यों कुछ करना है। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ वेरी ड्रेन्ड आउट एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि शरीर में से सारा एनर्जी चला गया है कुछ। ठीक है, प्यार करता हूँ उससे या करती हूँ उससे, बट ठीक है, रहने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर ना हो तो ही अच्छा। दिस इज़ योर पर्सन स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ। बट अगेन, कभी कभार वो ऑब्सेशन, वो नहीं करना है, he or she deserves it, और मुझे वो इंसान चाहिए वापस। I suddenly got goosebumps. So yeah, this is a confirmation. आपके पर्सन का जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो बहुत साउंड नहीं है। इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड दैट योर पर्सन इज इन। शायद वो अपने दूसरी चीज़ों में अच्छे कर रहे हैं, प्रोफेशनली अच्छे कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ जिंगालाला भी कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इट, टेक्निकल रीजंस। बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि जब वो रात को सोने जाते हैं तो बहुत अच्छी नींद उन्हें आती है। आई डोंट थिंक सो। द फोर्थ सेट, आई एम बेटर विथ माई माइंड दैट माई हार्ट। क्लिंगिंग, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग, स्पाइंग। मैंने कहा ना कि वो नाइट टाइम में ज़्यादा आपको स्पाई करते हैं एंड ऑब्सेस। फिर से ऑब्सेशन का कार्ड आया। आपके पर्सन ना, दिमाग उनका ज़्यादा चलता है, बट दिल का जब बात आती है ना, योर पर्सन डजंट नो हाउ टू हैंडल मैटर्स ऑफ द हर्ट। दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है, वाइज है, एक्सपीरियंस्ड है, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, चार्मर है। लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो लोगों को अच्छा। ऑल्सो बेटर विथ माइंड इज ऑल्सो अ साइन ऑफ मैनिपुलेटर। बहुत अच्छे मैनिपुलेटर है, गुड वे बैड वे बोथ। लोगों को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना जानते हैं फॉर हिज और हर ओन बेनिफिट्स। बट व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग मैटर्स ऑफ द हर्ट, व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, चाहे वो आपके साथ हो या थर्ड पार्टी के साथ या अपने स्पाउस, अगर स्पाउस आप हो, व्हाटएवर, स्पाउस, पार्टनर, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, किसी के साथ भी अगर रिलेशनशिप मैटर्स हो, वहाँ वो एकदम ठेंगा डाउन, थम्स डाउन हो जाते हैं, उनको नहीं आता है। तो हाँ, अभी वो फील कर रहे हैं कि दिमाग से हैंडल कर सकता, दिमाग की बात होती तो हैंडल कर लेता, बट दिल का इट्स अबाउट द हर्ट। सो हाउ डू आई हैंडल इट? Conflicted, again conflicted energy. And the more your person is seeing you, spying on you, stalking you, the more clingy he or she is feeling for you, the more obsessed he or she is feeling for you. जितना वो आपको देख रहे हैं ना, अभी ना जब जब आप उनके सामने आ रहे हो, ऑफिस में, नेबरहुड में, या फिर सोशल मीडिया पे, या फिर जहाँ भी हो, जब जब आपके पर्सन आपको देख रहे हैं ना, उनके अंदर ना वो धरफड़ स्टार्ट हो रहा है, वो फ्लटरिंग ऑफ द हार्ट हो रहा है, होना ही है। बट वो नहीं जानते कि इस फीलिंग को, इस चीज़ को वो कैसे हैंडल करें। हाँ, एंड द फिफ्थ सेट, बार बार ये कॉन्फ्लिक्ट और ऑब्सेशन का ही आ रहा है। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। बुरा लगा, सोना बाबू को बुरा लगा। कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग, डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी। देखो, ये स्टॉर्म का एक पिक्चर है, बहुत कुछ दबा के बैठा है वो अंदर, वो एक डोरमेंट वॉल्केनो बना के बैठे हैं, वो ज्वालामुखी अभी वो फूटने वाला है, पर वो फूटने नहीं दे रहे हैं। अभी आपके पर्सन, जो आप अभी कोल्ड बिहेव अपने पर्सन के साथ कर रहे हो, नाउ दैट यू आर गिविंग ज़ीरो फक्स टू योर पर्सन, अभी आपके पर्सन को बुरा लग रहा है, उसका दिल छन्नी हो रहा है, छन्नी, व्हाटएवर, इट्स पियर्सिंग हिज और हर हर्ट।
वो 3 of Swords वाला, grief stricken, heart broken, sorrow, that kind of energy. It's like, प्लीज़ जिस तरह तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो उस तरह मत ट्रीट करो मुझे, मुझे बुरा लग रहा है. सो मैं वो डिज़र्व नहीं करता हूँ. अगेन आपसे फिर से वैलिडेशन चाहिए. आपका अटेंशन पाने के लिए, आई थिंक आपके पर्सन आपका अटेंशन पाने के लिए बहुत कोशिश ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो. नॉट कि उसके साथ खेल खेलने के लिए, बट क्योंकि अब अभी यू आर डन विद इट. अभी आपको ठीक है, प्यार है, फाइन, सब कुछ सही सही है, पर आज की जो कलेक्टिव हो ना, ये आप लोग भी बहुत थक चुके हो. अभी आपको फिर से वो नाटक नहीं चाहिए, अभी कोई नया ड्रामा नहीं चाहिए आपको आपकी लाइफ में. सो अगर इट्स वेरी क्लियर फॉर यू, अगर भाई तू अगर सही होके साफ सुथरा हो के अगर वापस आता है, अगर सेटल करता है मेरे साथ तो फाइन, अदरवाइज तू जा. ये सब गेम खेलने का अभी ना वक्त है ना उम्र है मेरी. सो दैट इज़ व्हाट योर स्टेट ऑफ माइंड इज़ राइट नाउ. सो और ये जो देख के ना आपके पर्सन के मन में और कॉन्फ्लिक्ट जग रहा है. द क्लैशिंग, एक तरफ बोल रहा है कि ठीक है चल जाके उससे मिल. द सेकेंड हाफ ऑफ द माइंड इज सेइंग नहीं 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 मत जा, उसको अभी कोई पड़ी नहीं है. अभी ये खुद को समझा रहे हैं कि नहीं नहीं हम दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस है, हम लोग बिल्कुल इनकम्पैटिबल है एक दूसरे से. खुद को डाउन, खुद को ये सब समझा रहे हैं, पट्टी पर आ रहे हैं कि क्यों आपको वो उसको अप्रोच नहीं करना चाहिए. अभी ना आपके पर्सन को प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, एकदम वो सुखी लाला बन के बैठे हैं. तो आप वो जो फीलिंग्स और उसके पीछे मोटिव से मुझे जो मुझे चैनलिंग हो रही है, जो मुझे वाइब आ रहा है, वो है अभी आपके बाबू सोना को एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए. उसको एकदम एक पिंक कलर का टॉप पहनाओ, उसको एक हेयर बैंड लगाओ पिंक कलर विद द बटरफ्लाई, फिर ओले बाबा बोल के गोदी में लेके उसको आओ एंड ऑल दैट. उसको लॉलीपॉप दो, व्हाटएवर. ये सब ऐसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, बायोलॉजिकली डजेंट मैटर. अगर वो औरत है तब तो उसको अभी पिंक के शेड्स लेके बैठाओ, और अगर मर्द है तो भी उसको वही करना है. सो डोंट डू दैट. आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो. You are trying to move on, of course you are not being able to move on, that's a separate thing altogether. बट ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी करना चाहे उसमें सफल हो. कोशिश इम्पॉर्टेंट होती है, क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए वो उतना मैटर नहीं करता है. व्हाट मैटर्स इज़ दैट वी आर ट्राइंग एंड यू आर ट्राइंग, सो यू आर डूइंग गुड. अभी ना सब कुछ छोड़ दो. जो होगा ना, जो होना है वही होगा, और जो होगा आपके लिए बेस्ट ही होगा. अभी आप ना सोच, अभी आप इंतज़ार कर रहे हो एक कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन. डोंट वेट फॉर इट, लेट इट गो. वो इंतज़ार भी मत करो, देखो ना क्या होता है. बिकॉज ये इंसान कमीना नहीं है. वन थिंग्स फॉर श्योर, ये जो इंसान है ये कमीना नहीं है. इसके चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ही गहरा चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बट देन दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस. क्योंकि जब हम बच्चे रहते हैं तो ऑफ कोर्स अपने मम्मी पापा पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो ऑफ कोर्स हम खुद नहीं कमा रहे होते हैं कि जाके अपना ट्रीटमेंट कराए ये वो. बट एज मेच्योर्ड एडल्ट्स वी ऑलवेज हैव द ऑप्शन to identify our red flags, to identify our trauma and take clinical help. वहाँ से बाहर आने के लिए, खुद को हील करने के लिए. आज अगर मेरा टांग टूट जाता है तो मैं उसको लेके बैठी नहीं रह सकती हूँ, मुझे जाके उसका ट्रीटमेंट कराना है. सो अगर मुझे पता है कि मेरे दिमाग सही नहीं है, वहाँ ट्रॉमाज अफेक्ट माई थिंकिंग, माई साइकोलॉजी इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय माई ट्रॉमाज. सो उसको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी होती है, ना कि मैं ब्लेम शिफ्ट गैसलाइट करके दूसरों को पीड़ा पहुंचा के खुद एक सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव करूं. सो इट्स हिज और हर डिपार्टमेंट, लेट हिम और हर हैंडल इट. बट आप छोड़ दो. आज मैं बस एक छोटी सी स्टोरी बोल के ये राउंड अप करने वाली हूँ. बहुत दिन हो गया है मैंने स्टोरी सुनाए हुए. सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर आप लोग बेलूर मठ के बारे में जानते हो. रामकृष्ण देव और रामकृष्ण देव के लिए स्वामी विवेकानंद ने जो अपना मठ तैयार किया था, बेलूर मठ इन कोलकाता, बाली. सो बेलूर मठ में जो है,
सो तब बेलूर मठ कोलकाता से काफ़ी दूर था ऑफ कोर्स. अभी तो कोलकाता का ही सबब्स बन गया है, कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट, बट इट्स अ लिटिल फार अवे फ्रॉम दक्षिणेश्वर एंड बाली एंड बेलूर. इट्स अ क्वाइट, शहर से काफ़ी दूर था तब. सो अब बेलूर मठ में तो भक्तजन आते थे. रामकृष्ण देव का जो मंदिर है, शारदा माँ का जो मंदिर है, वहाँ देखने के लिए. स्वामी विवेकानंद का जो मंदिर है. सो तब वहाँ का ये उस टाइम का बात है जब वहाँ का जो मैनेजर थे वो बाबुल महाराज थे, और उनके अंडर थे, उनके इमीडिएट सबॉर्डिनेट थे भरत महाराज. बाबुल महाराज का एक क्या था ना, कि कोई भी अगर मठ पे आए, कोई भी पिलग्रिम दर्शनार्थी मठ पे अगर आते, तो वो स्वामी जी विवेकानंद, रामकृष्ण देव के बारे में, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण देव के बारे में दो चार शब्द बोलते थे. उनका जो पाठ है वो थोड़ा सा ज्ञान प्रवचन करते थे और प्रसाद देते थे. बिना प्रसाद खाए कोई भी भक्त मठ से नहीं जा सकता. एक दिन, और वो भक्त कभी भी आए, बिना प्रवचन सुने और बिना प्रसाद खाए वो लोग नहीं जा सकते. दैट वाज बाबुल महाराज रूल, अनरिटन रूल. तो एक दिन दोपहर के 1:30 बज चुके थे, मठ बंद होने को आया, क्योंकि 3:30 बजे फिर से मंदिर खुलना है. तो तब भक्त आए. बाबुल महाराज ने प्रवचन किया और भरत महाराज को बोला कि भरत, इनको प्रसाद दो. तो भरत महाराज ने बाबुल महाराज से कहा कि महाराज, प्रसाद तो सारे बट चुके हैं, अब तो मठ बंद करने का टाइम है. जो लोग प्रसाद बनाते हैं, जो लोग भोग बनाते हैं, वो लोग भी खाना वाना खा के एकदम सो गए हैं. अभी कहाँ से मैं प्रसाद लाऊं? तो बाबुल महाराज तो मठ के मैनेजर है, उनको पता है. तो उन्होंने कहा, देखो 3:30 बजे जो मंदिर खुलने वाला है, उस मंदिर में रामकृष्ण देव को जो भोग चढ़ाने के लिए 2 मिठाई रखे हो ना, वो ले आके इन लोगों को दे दो. भरत महाराज ने बोला, क्या बोल रहे हो ये, क्या बोल रहे हो बाबुल महाराज? मैं अगर वो 2 मिठाई इनको दे दूं तो 3:30 बजे, बस 2 घंटे में मंदिर खुलना है, तो मैं मंदिर खुलने के बाद भोग क्या चढ़ाऊं रामकृष्ण देव को? और यहाँ से कोलकाता कितना दूर है. तो फिर, और आजकल की तरह नहीं है कि मिठाई का दुकान है, जोमेटो है, स्विगी है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है. तो मैं मिठाई कहाँ से लाऊं और कुछ कहाँ से लाऊं? तो बाबुल महाराज ने कहा, नहीं नहीं भरत, तो मिठाई लाओ, इनको दे दो. आप मैनेजर के ऊपर कैसे बोल सकते हैं? तो भरत महाराज बहुत अंदर ही अंदर बहुत दुखी और गुस्सा दोनों उनको आया, पर कुछ बोल नहीं सकते. तो वो 2 मिठाई लाके वो भक्त को दे दिए. भक्त खाए चले गए. अब भरत महाराज बहुत दुखी होके गंगा घाट में, बेलूर मठ का जो घाट है वहाँ जाके बैठ गए. 3 बज चुके. माथे पे पूरा, सर पे पूरा हाथ डाल के बैठे हैं कि कहाँ से आऊँ, मंदिर खोलूँ और भगवान को प्रसाद ही ना चढ़ाऊँ, भोग ना चढ़ाऊँ, पाप लग जाएगा. ये बाबुल महाराज के माथे पे क्या घूमता रहता है, क्या करते रहते हैं वो? नहीं देते तो नहीं देते, क्या हुआ, प्रवचन तो सुना दिया ना. 3:20 हो गया, 10 मिनट में मंदिर खुलना है. भरत महाराज ने सोच लिया था, आज मैं मंदिर नहीं खोलने वाला हूँ, खोलना ही नहीं है मुझे. तब एक नाव आके घाट पे ऐसे नाव भिड़ गए. वहां से एक आदमी उतरा और बोला, बाबुल महाराज कहाँ है? भरत महाराज बोले, मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ लो. गुस्सा है ना. तो वो आदमी किसी को पूछ के बाबुल महाराज के पास चले गए. कुछ देर, इमीडिएटली 5 मिनट के बाद और एक शिष्य आए भरत महाराज के पास और बोले, भरत महाराज, बाबुल महाराज ने आपको ये चिट्ठी देखने के लिए कहा है. भरत महाराज ने बोला, 3:30 बजने में 5 मिनट है और मुझे ये चिट्ठी देखने के लिए भेजा है? बोला, देखो ना क्या है. बोला देखने के लिए, और दूर बाबुल महाराज खड़े थे, देख रहे थे कि भरत महाराज का एक्सप्रेशन क्या होता है. भरत महाराज ने चिट्ठी खोला और झरझर रोने लगे. उस चिट्ठी में लिखा था, मैं कोलकाता के
एक प्रसिद्ध मिष्ठान व्यवसायी हूँ। मैंने नया दुकान लगाया है रामकृष्ण के नाम से। बहुत अच्छा चला, इसीलिए मैं पूरा एक नाव मिठाई भेज रहा हूँ। 3:30 बजे मंदिर खुलता है, अगर इस मिठाई का आप लोग भोग चढ़ा देंगे तो बहुत उपकार होगा। सो सरेंडर, आप अपना कर्म करो, कुछ भी हो जाए अपने कर्म से भटको मत, अपने राह चलते रहो। सब कुछ सही होना है, सब कुछ सही हो रहा है। आप 2 मिठाई के लिए रो रहे हो ना, आपको पूरा एक नाव भरा मिठाई मिलेगा। बस आप अपना कर्म सही रखो, बाकी सब सही होगा। That was your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.